एनएफआईआर ने किया चुनावी मोर्चा का आगाज। कई छोटे छोटे संगठनों का हुआ एनएफआईआर में विलय। ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस दानापुर यूनियन कार्यालय में एनएफआईआर के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मंडल स्तर पर सभी एसोसिएशन, ट्रैक एसएनटी, SC/ST गार्ड एसोसिएशन से आए हुए कई पदाधिकारियों ने एक सुर में ECR/MC एनएफआईआर को पूर्ण समर्थन देने पर जोर दिया और कहा कि इस बार होने वाली आगामी यूनियन के चुनाव में ECR/MC को भारी बहुमत से वोट देकर जिताने का आश्वासन भी दिया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शशिकांत पांडे एवं जोनल अध्यक्ष BP सिंह की अध्यक्षता में भारतीय रेल मजदूर संघ एवं ACRKU के पूर्व सेक्रेटरी के साथ कृष्ण कुमार, सुदीप कुमार, प्रभाकर सिंह, विनय कुमार, सौरभ कुमार, राकेश कुमार, रविशंकर पांडे, संजीव कुमार, अमित कुमार, राकेश कुमार के साथ सैकड़ों सदस्य ने सदस्यता भी ग्रहण की। इस कार्यक्रम का संचालन जोनल संयुक्त महासचिव UA सिन्हा ने किया, जबकि दानापुर अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने स्वागत भाषण दिया। सभा का संबोधन मुख्य रूप से सहायक महासचिव चंदेश्वर राय, जोनल उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, अरुण कुमार झा, शाखा सचिव सुनील कुमार, NK लाल, संयुक्त सचिव AK रॉय, संजय सिन्हा आदि कई सदस्यों ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। हम वोटर भी आता है, एक एग्जाम से सिग्नल वाले भी आते हैं, एक एग्जाम से सारे लोग आते हैं। एक के लिए साल में 3 बार 150-200 सीट निकाला जाता है। हमारे लिए LDC में 5 सीट निकाला जाता है। GDC में भी आप आज देख ही चुके हैं। GDC में जिस तरह से किया गया है, डिप्लोमा वाले को सीट दिया गया, नॉन डिप्लोमा वाले को कुछ भी नहीं दिया गया है। इधर देखिए। और हम आग्रह करेंगे SC/ST एसोसिएशन के वसील के से है कोई भी जो एसोसिएशन चलाने के लिए, कोई भी संस्था चलाने के लिए 3 बातें की होती है, उस पर हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। फर्स्ट बात है कि माइंड, मनी और मैन, हम ये तीनों चीज़ पर जब तक ले गौर नहीं करेंगे, जब तक इस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक ले कोई संस्था चल नहीं पाएगा। इसलिए जो है हमें संस्था को एक यूनियन को चलाने के लिए हमें हमेशा जो है 3 बातों को जोर देना पड़ेगा। और मेजॉरिटी शब्द है एक, जब तक ले हम लोग में मेजॉरिटी नहीं रहेगा तब तक ले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेजॉरिटी शब्द या तो धर्म संस्थान की बातें हो, गांव की बातें हो या यूनियन की बातें हो, जब तक मेजॉरिटी में रहेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि माने बॉटम से लेकर टॉप तक हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता बनाइए। जब तक ले सदस्य आपके नहीं होंगे तब तक ले हमारी ये सेशन में मजबूती नहीं आएगी। न होते पथ में कांटे न होते तो जीवन का एहसास नहीं होता। मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास नहीं होता। हमको अंदर से महान बनना पड़ेगा। जिस तरह एक अंडे जो है ऊपर से फूटता है तो जीवन घात होती है, लेकिन वही अंडा अगर अंदर से फूटता है तो एक जीवन निर्माण होती है। इसलिए हम लोग को जो है अंदर से महान बनना पड़ेगा, न कि ऊपर से महान बनना पड़ेगा। उसके साथ जूझेंगे और लड़ाई लड़ेंगे।
ज़्यादा सब आज नहीं बोलने का है, इसीलिए हम यहीं पे अपना भाषण को विराम देते हैं। धन्यवाद। ST/SC भी आ गए हैं, चूँकि वोट उनको भी देना है। ST/SC एक एसोसिएशन है, ट्रेड यूनियन नहीं है। मतलब OBC भी है इसमें, OBC एसोसिएशन है। एक BMS तो हमारे साथ मर्जी कर गए। अच्छा, मतलब BMS के सारे लोग मर्ज कर गए आपके यहाँ? BMS पूरे शाखा मंडल स्तर पर हमारे साथ जुड़ गए। अच्छा, अब हम उनमें ये हमारे साथ मिलके काम करेंगे और इनका सबसे मेन थोटो है ओल्ड पेंशन और ठेकेदारी प्रथा बंद हो, इस पर इनका बहुत बड़ा फोकस है, इसलिए हमारे साथ आप आने वाले समय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि जो पिछले 2 बार से हमारी संगठन ECRSC में बहुमत में नहीं थी, इस बार हमें बहुमत दें ताकि कर्मचारियों का हित के लिए हमें अच्छे से काम कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के डेट में हमारे दानापुर मंडल में झाझा हो, मोकामा हो, बख्तियारपुर हो, खीउल हो, आरा हो, बक्सर हो, जमनिया हो, दिलदार नगर हो, सारे स्टेशन पर हमारे सभी कर्मचारी और जो भी पदाधिकारी बने हैं शाखा स्तर में, वो सभी मिलजुल करके एक साथ काम कर रहे हैं और इस बार हमारी विजय है। आज चलिए क्या आज जैसे कहने का है कि आज हमारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इस कार्यक्रम में हमारे ST/SC एसोसिएशन से, गार्ड एसोसिएशन से, रनिंग एसोसिएशन से और ट्रैकमैन एसोसिएशन से और हमारे OBC एसोसिएशन, यानी जितने भी एसोसिएशन है, सिग्नल एसोसिएशन से सभी लोग आए हैं और अपना समर्थन दिए हैं और उन्होंने वादा किया है कि वो लोग सब लोग मिलकर इस सेंट्रल मेंस काउंसिल को जिताने का काम करेंगे। और मुख्य कारण आज यही है कि सभी जितने भी एसोसिएशन हैं सभी के साथ आज ये कार्यक्रम किया गया। कर्मचारी जो लोग दूसरे महकमे जैसे कि भारतीय रेलवे मजदूर संघ से संबंधित लोग, ECRKU के पूर्व ब्रांच शाखा के सेक्रेटरी, SNT एसोसिएशन से संबंधित, कैरेज काउंसिल से संबंधित, गार्ड काउंसिल से संबंधित, ट्रैकमैन एसोसिएशन से संबंधित भाई मजदूर साथी हमारे इस सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस में आज अपनी सलीबता की है, हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं और हमारी हाथ NFIR का हाथ इस सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे और आने वाला दिन में हम सभी साथी मिलकर चुनाव में जाएंगे और यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा, भारतीय रेल के प्रशासन द्वारा, भारतीय रेल के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो यहाँ पर ज्यादती हो रही है, स्टाफ की रिक्तियाँ नहीं भरी जा रही है, स्टाफ क्वार्टर का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में उचित इलाज नहीं हो रहा है, ट्रैकमैन के साथ ज्यादती हो रही है, लोको पायलट का साथ ज्यादती हो रही है, गार्ड के साथ अन्याय हो रहा है, ट्रैकमैन भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। विभिन्न कर्मचारी यूनियन के लोग प्रशासन से मिल के हमारे स्टाफ के प्रति वफादारी नहीं कर रहे हैं, उनके साथ गलबैयाँ कर रहे हैं। उनका एपेक्स बॉडी, उनके बड़े नेता जो भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के साथ गलबैयाँ करते हैं, उनके साथ मिल के हमारे मजदूरों के साथ अहित करते हैं, तरह तरह का नियम पास करते हैं। स्पॉट जैसे छोटी सी एक्सीडेंट के लिए रिमूवल करते हैं। आए दिनों लोगों के साथ ज्यादती होती है। एक पेनड्रॉप क्लिप, ट्रैकमैन एक क्लिप अगर गुम हो गया उसके लिए हमारे कीमैन भाइयों के साथ अन्याय करते हैं, रिमूवल करते हैं, सस्पेंड करते हैं। आज हम सभी साथी इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे लोग एक साथ संगठित होकर विभिन्न यूनियन के लोग जो आज दूसरे यूनियन से आके ज्वाइन किए हमारे यहाँ और इस सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस के साथ देने के लिए आए हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। हम उनको अपने साथ सम्मिलित करके, उनके साथ जुझारूपन करके और प्रशासन को बाध्य करेंगे कि इस तरह का कोई ज्यादती कर्मचारी के साथ न करें और आए दिनों डे टू डे जो सरप्लस हो रहा है स्टाफ, उसके साथ जो सरप्लस हो रहे हैं वो प्रशासन सरप्लस न करे, रिक्तियां बढ़े। सेफ्टी कैटेगरी का रिक्तियां जो है वो भी खाली है, उसको भी नहीं भरा जा रहा है। तो मैं प्रशासन से आपके थ्रू, मीडिया के भाई के थ्रू आग्रह करता हूं कि इस बात को प्रचार और प्रसारित किया जाए। आगे वाला दिन हम ये नहीं चलने देंगे और प्रशासन को बाध्य करेंगे कि इस तरह की ज्यादती न करें।
तो सर अभी ये सुनने में आया अभी आपका चुनाव भी यूनियन का चुनाव होने वाला है यहाँ पर में, तो आप क्या इसमें आपकी संस्था आपके ये से भी यूनियन से भी लोग खड़े हैं यहाँ पर, तो क्या मतलब आप भी उसमें उम्मीदवार हैं? जी हाँ, हम नहीं उम्मीदवार हैं, हमारा यूनियन उम्मीदवार है। अच्छा, अभी जो चुनाव होता है वो चुनाव जो है 2 रिकॉग्नाइज्ड यूनियन रेलवे में होती है, तो अभी एक यूनियन यहाँ पर जीती हुई है और वो प्रशासन के साथ मिलके कर्मचारियों का अहित करती है। तो मेरा आग्रह है कि हम लोग जो प्रशासन को आगाह कर रहे हैं और अगले चुनाव में हम अपने भाइयों के साथ मिलके हम भी रिकॉग्नाइज्ड होंगे और गारंटी है कि इस बार हम लोग 40% से कम वोट इस बार इस सेंट्रल वुमेन्स कांग्रेस नहीं लाएगा और निश्चित रूप से जीतेगा और NFIR को मजबूत करेगा। तो अभी सर इसमें कब तक चुनाव होने की संभावना? ये जुलाई अगस्त में चुनाव होने की संभावना है। भारत सरकार तो ये चुनाव नहीं चाह रही थी, विगत 14, 15, 16 साल से ये चुनाव टाला जा रहा है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में भारत सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पर चुनाव का तारीख दिया है और चुनाव का ऐलान किया है। संभवतः अगस्त के एंड तक चुनाव हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और ये सर तो अभी ये यहाँ पर अभी आपने देखा ये अब कांग्रेस की भी ये इस सेंट्रल मेंस क्या है कांग्रेस रेलवे मेंस कांग्रेस के ये आप अभी क्या है वीपी सिंह जोनल प्रेसिडेंट श्री वीपी सिंह जी थे, तो इन्होंने अपने आरोप लगाया अपने अपोजिशन पर और साथ साथ चुनाव के लिए जो अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं इसमें बहुत सारे छोटे छोटे दल आकर के इनके साथ मिले हैं, इनका सहयोग कर रहे हैं और आगे आने वाले भविष्य में देखिए क्या होता है। इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। धन्यवाद।